बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं हूं डॉक्टर ज़हीर अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़हीर अहमद। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है मैदे की तेज़ाबियत। ये हमारे माशरे में एक बड़ी आम प्रॉब्लम हो चुकी है, लिहाजा आज हम इसके बारे में इंशाल्लाह तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी वजूहात। तो इसकी वजूहात में जो सबसे मेजर वजह है इसकी वो है टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ज़हनी दबाव। ये सब चीज़ें मैदे में तेज़ाबियत का बाइस बनती हैं। इसके अलावा ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ों का इस्तेमाल भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा बाज़ार की जो खुराकें हैं जैसे जंक फूड है, फ़ास्ट फूड है, तिक्के, कबाब, शवारमे, पिज़्ज़े, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल भी मैदे में तेज़ाबियत का बाइस बनता है। इसके अलावा तंबाकू नोशी, पान का इस्तेमाल करना भी मैदे में तेज़ाबियत की वजह बनती है। अब हम देखते हैं नाज़रीन कि इसकी अलामात क्या होती हैं। तो इसकी अलामात के अंदर जो सबसे मेजर अलामत है वो ये है कि मरीज़ को मैदे में और ख़ुराक की नाली में जलन होती है। इसके अलावा मुंह का जायका ख़राब होता है, ज़ुबान के ऊपर सफ़ेद तह जम जाती है, सम टाइम मैदे में दर्द होती है। ये इसकी सबसे बड़ी अलामत है। तो अब हम देखते हैं कि इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है। तो इसके लिए जो होम्योपैथिक के अंदर दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उसमें जो सबसे पहली दवाई है वो है रुबीनिया। रुबीनिया मदर टिंचर के अंदर इस्तेमाल की जाती है। मैदे की तेज़ाबियत के लिए होम्योपैथी की एक बेहतरीन दवाई है। आप रुबीनिया क्यू को 10 कतरे दिन में 3 मरतबा आधे कप पानी में डालकर कुछ अरसा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि मैदे की तेज़ाबियत जो है वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद नाज़रीन हमारी अगली दवाई है आयरस वर्सिकुलर। आयरस वर्सिकुलर भी 30 पोटेंसी में मैदे की तेज़ाबियत के लिए एक बेहतरीन दवाई है। आयरस वर्सिकुलर की जो अलामत है वो ये है कि मरीज़ को मैदे में और खुराक की नाली में जलन होती है। इसके साथ साथ उसको सर में दर्द होती है और उसको सर में इतनी दर्द होती है कि उसको उसकी वजह से वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। अगर किसी मरीज़ में ये अलामत पाई जाए तो आप उसको आयरस वर्सिकुलर 30 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर, 5 कतरे शाम इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि उनकी सर की दर्द भी ठीक हो जाएगी और उनकी मैदे की तेज़ाबियत भी ठीक हो जाएगी। इसके बाद नाज़रीन हमारी अगली दवाई है कार्बोवेज। कार्बोवेज भी 30 पोटेंसी में 5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल किए जाते हैं। और कार्बोवेज की जो अलामत है उसमें यह है कि मरीज़ को मैदे में तेज़ाबियत बनती है, खुराक की नाली में जलन होती है। इसके साथ साथ उसको मैदे में और पेट में जो गैसेस है वो ज़्यादा बनती हैं जिसकी वजह से उसको डकार आते हैं। और ऐसे मरीज़ को डकार आने से मैदे की तेज़ाबियत में उसको रिलीफ मिलता है। इसके अलावा जो मैदे का मरीज़ है उसको घबराहट होती है, ख़ास तौर पर बंद जगह पर उसको घुटन महसूस होती है। अगर किसी मरीज़ में ये अलामत पाई जाए तो आप उसको कार्बोवेज 30 पोटेंसी में दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि उनकी घबराहट, घुटन, बेचैनी, मैदे की तेज़ाबियत, गैसेस वगैरह, इंशाल्लाह ताला ये सारी अलामत ठीक हो जाएंगी। उसके बाद नाज़रीन हमारी अगली दवाई है एसिड एसिटिकम। एसिड एसिटिकम भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाई जाती है और इसके भी 5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाए जाते हैं। एसिड एसिटिकम की जो अलामत है वो ये है कि मरीज़ को मैदे की तेज़ाबियत के साथ साथ उसको मतली की कैफियत रहती है। अगर मरीज़ को मतली हो और उसको मैदे में और खुराक की नाली में जलन हो तो आप ऐसे मरीज़ को दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला वो मरीज़ ठीक हो जाएगा। इसके बाद नाज़रीन हमारी अगली दवाई है नेट्रम फास। नेट्रम फास बायोकेमी की एक शहर आफाक दवाई है जो मैदे की तेज़ाबियत के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप नेट्रम फास 6x बाकी मेडिसिन के साथ दिन में 3 मरतबा 4 गोलियाँ इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से मैदे की तेज़ाबियत, मैदे की जलन, एसिडिटी वगैरह का मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। इसके बाद नाज़रीन हमारी अगली दवाई है नक्सोमिका। नक्सोमिका होम्योपैथिक में एक बेहतरीन दवाई है। ये बहुत ज़्यादा आम इस्तेमाल होने वाली दवाई है। और नक्सोमिका की जो मरीज़ है वो उसकी अलामत में सबसे जो बड़ी अलामत वो ये है कि मरीज़ बाहर के खाने जो ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जिसमें जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, इसी तरह कढ़ाई गोश्त वगैरह, बिरयानी वगैरह, मिर्च मसालों वाली चीज़ें, इसी तरह फ्राई चीज़ें, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उसके मैदे में तेज़ाबियत और मैदे में जलन रहना शुरू हो जाती है। तो ऐसे मरीज़ को आप नक्सोमिका 30 5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से ही उसकी मैदे की तेज़ाबियत भी ठीक हो जाएगी और उसकी बाकी जो मैदे की अलामत हैं वो भी इंशाल्लाह सही हो जाएंगी। अब नाज़रीन हमारी अगली दवाई है एंटीमोनियम क्रूड। एंटीमोनियम क्रूड 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और ये भी मैदे के लिए एक बेहतरीन दवाई है। एंटीमोनियम क्रूड की जो अलामत सबसे बड़ी है वो ये है
کہ مریض کو کبھی پخانے لگ جاتے ہیں، لوز موشن آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کبھی اس کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ دونوں چیزیں آلٹرنیٹ ہوتی ہیں، کبھی قبض ہو جاتی ہے، کبھی لوز موشن آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری اس کی جو سب سے بڑی علامت ہے کہ مریض کی زبان چیک کی جائے تو اس کی زبان کے اوپر سفید تہ جمی ہوتی ہے۔ تو اگر کسی مریض کے اندر یہ دو علامات پائی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو معدے میں تذابیت بھی ہو اور ایسیڈیٹی کا مسئلہ بھی ہو، تو آپ ایسے مریض کو اینٹی میونک پروڈ 30 دن میں 3 مرتبہ استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصہ استعمال کرنے سے ان کی معدے کی تذابیت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین ہماری آج کی اگلی دوائی ہے، وہ ہے بسمت۔ بسمت 30 پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے اور یہ بھی معدے کی تذابیت اور معدے کی علامات کے لیے ایک بہترین دوائی ہے۔ آپ بسمت مٹیلیکم 30 5 قطرے دن میں 3 مرتبہ مریض کو کچھ عرصہ استعمال کرائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصہ استعمال کرنے سے مریض بالکل اس کی معدے کی علامات اور معدے کی تذابیت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ناظرین یہ تو تھی ہومیوپیتھی کی ادویات جو معدے کے لیے بہترین استعمال ہوتی ہیں۔ تو اب ہم کچھ احتیاط ایسی جو معدے کے مریض کو کرنی چاہیے ان کا ہم ذکر کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ مریض کو ایک تو مرچ مسالوں والی چیزیں زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر تلی ہوئی چیزیں جو جس طرح آج کل رمضان کا موسم ہے، پکوڑے سموسے کچوریاں وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں، تو ایسی خوراک سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مریض کو جنک فوڈ، تکے کباب، شورمے، پیزے، کڑھائی گوشت وغیرہ اور بریانی وغیرہ ایسی چیزوں سے بھی حتی الامکان اس کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ معدے کے مریض کو اس کو خوراک کے اندر کیا ایسی چیز استعمال کرنی چاہیے جو کہ اس کی معدے میں تذابیت کی کمی کا باعث بنے، جو کہ علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز کے ساتھ اس کو کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی معدے کی تذابیت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے ٹھنڈا دودھ۔ بغیر ملائی کے ٹھنڈا دودھ رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس گونڈ پیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کچھ عرصہ استعمال کرنے سے معدے کی تذابیت کے لیے جو دودھ ہے یہ ایک بہترین اینٹاسڈ ہے۔ تو آپ اس کو باقی علاج کے ساتھ 1 گلاس دودھ ڈیلی رات کو سونے سے پہلے بغیر ملائی کے گونڈ کر کے پئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصہ استعمال کرنے سے آپ کی معدے کی تذابیت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین صبح ناشتے میں معدے کے مریض کو دہی کا استعمال کرنا چاہیے اور دہی بغیر ملائی کے استعمال کرنی چاہیے۔ دہی بھی معدے کی تذابیت اور معدے کی علامات کے لیے ایک بہترین جو ہے گھریلو ٹوٹکا ہے۔ تو اپنی خوراک کے اندر معدے کے مریضوں کو دہی کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے بتایا کہ جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، مرغن غذاؤں سے بچ کر مریض کو زیادہ تر سبزیاں، فروٹ اور اسی طرح سیلڈ کا استعمال، یہ چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریض کو پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ کچھ یہ میڈیسن، اس کے ساتھ پرہیز اور اس کے ساتھ یہ احتیاط کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ معدے کے مریض کی جو معدے کی علامات ہیں، جو خاص طور پر تذابیت کا مسئلہ ہے، یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔